बचपन में हम सभी के दोस्त तो होते ही हैं, राइट। और होती है उन दोस्तों से जुड़ी प्यारी प्यारी यादें। लेकिन हम में से ही काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन में कोई भी दोस्त नहीं होता। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो उनके फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि आप कोई भी दोस्त मत बनाओ, या उनका पर्सनल कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। कई सारे बच्चों को स्कूल में बच्चे बुली कर देते हैं तो उनको अकेले ही रहना पसंद आता है। ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से किसी बच्चे का कोई भी फ्रेंड ना हो। बट ऐसी सिचुएशंस में इन बच्चों का कोई ना कोई इमेजिनरी फ्रेंड तो जरूर होता है जिनसे वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं। अच्छी बुरी सभी तरीके की बातें वो अपने उस फ्रेंड से शेयर करते हैं, और ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड को वो अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब ये एक आम सी दिखने वाली चीज उस इंसान का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए। वो इमेजिनरी फ्रेंड एक ऐसे खतरे का रूप ले ले जो आपकी जान किसी भी पल ले सकता है। आज का ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, आज का ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट हुआ था हमारी ही एक सब्सक्राइबर लाइशा के साथ। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड साल 2009 में, जब लाइशा उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लाइशा किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, इंक्लूडिंग हर फैमिली मेम्बर्स। वो पूरा दिन अपने कमरे में चुपचाप रहती थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइशा बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट थी। बट चाहे लाइशा पूरी दुनिया के लिए एक इंट्रोवर्ट हो, बट उसका एक ऐसा फ्रेंड था जिसको वो सब कुछ बताती थी, अपनी लाइफ के सारे राज उसके साथ शेयर करती थी, और वो था लाइशा का एक इमेजिनरी फ्रेंड। लेकिन दोस्तों, लाइशा के इस इमेजिनरी फ्रेंड को आप बिल्कुल भी आम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही खौफनाक सच जो आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अब दोस्तों, किसी भी आम बच्चे की तरह लाइशा को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और वो अपनी हर समर वेकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करती थी, क्योंकि लाइशा के नाना नानी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। जो भी चीज़ लाइशा अपनी नानी से मांगा करती थी, लाइशा की नानी उसको हर एक वो चीज़ दिलवाती थी, और लाइशा के नाना उसके साथ मिलकर पूरा पूरा दिन खेला करते थे। उसके साथ पेड़ के नीचे बैठकर उसे लंबी लंबी कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें लाइशा को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। दोस्तों, लाइशा के जो नाना जी थे वो उसके साथ उसी के घर पे रहा करते थे। लेकिन जब समर वेकेशन होती थी तो वो उसके साथ मिलकर लाइशा के नानी के घर पे जाया करते थे, जहाँ पर वो साथ में मिलकर खूब खेला करते थे। अब दोस्तों, हर साल के तरह इस साल भी लाइशा अपनी समर वेकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचती है, जहां पर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने नाना जी से बातें कर रही होती है कि तभी लाइशा की नानी घर से बाहर आती है और काफी गुस्से में लाइशा को अपने पास बुलाती है और पूछती है, तुम पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? जिसको सुनकर लाइशा जवाब देती है, कुछ नहीं, मैं तो नाना जी के साथ खेल रही थी और उनसे बातें कर रही थी। लाइशा के इस जवाब को सुनकर उसकी नानी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो इस बात को उस टाइम पर ब्रश ऑफ कर देती है और वो लाइशा से कहती है, कोई बात नहीं, तुम घर में जाकर खेलो। लेटर ऑन लाइशा की नानी इस बात को उसकी मम्मी से शेयर करती है कि लाइशा को उसके नाना जी दिखाई देते हैं। इसको सुनकर उसकी मम्मी काफी ज्यादा घबरा जाती है। असल में दोस्तों, लाइशा के नाना जी उसके पैदा होने से 1 साल पहले ही गुजर चुके थे। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात लाइशा के डैड को पता चली तो उनको लगा कि शायद लाइशा अपने इमेजिनरी थॉट्स में अपने नाना जी से बात करती है, और इसके पीछे उसके डैड ने ये रीजन दिया कि इसका तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। जिन बच्चों का कोई फ्रेंड नहीं होता वो अपने दिमाग में एक ना एक इमेजिनरी फ्रेंड जरूर बना लेते हैं, और लाइशा के केस में उसका इमेजिनरी फ्रेंड उसके नाना जी हैं। इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है, हम उसको समझाएंगे। और इसके बाद सभी ने मिलकर लाइशा को समझाया कि बेटा, तुम्हारे पैदा होने से 1 साल पहले ही तुम्हारे नाना जी गुजर चुके हैं। तुम इन सारे इमेजिनरी थॉट्स को छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपना फोकस बस अपनी पढ़ाई पर रखो। बट हकीकत ये थी कि जो भी लाइशा देख रही थी वो सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था। असल में वो सचमुच अपने दादाजी की स्पिरिट से बात किया करती थी।
लायशा इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसके नाना जी गुजर चुके हैं और वो जिससे बात करती है वो सिर्फ उसके दिमाग में है। और अब लायशा ने अपने नाना जी को ये सारी बातें भी बता दी थी कि ये सब लोग मुझे आपसे बात करने के लिए मना करते हैं। और अब लायशा की नाना की आत्मा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। ठीक इसके अगले ही दिन लायशा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। वो लगातार खून की उल्टियां कर रही थी और उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था, जिसके बाद लायशा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन लायशा की सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रही थी, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। किसी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ लायशा के साथ क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लायशा की नानी इस बात को समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे हो ना हो उनके ही हस्बैंड का हाथ है। तो उन्होंने तुरंत एक पंडित जी को अपने घर बुलवाया, जिसके बाद पंडित जी ने उनके घर की मिट्टी लेकर कुछ रिचुअल्स करे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि आपका शक एकदम सही है। आपके इस घर में अभी तक आपके हस्बैंड की आत्मा भटक रही है। हमको फौरन ही उनकी आत्मा के लिए एक हवन रखवाना पड़ेगा, वरना लायशा की जान को खतरा भी हो सकता है। और उसी दिन पंडित जी ने उनके घर में एक हवन रखवाया, जिसके बाद लायशा के नाना जी की आत्मा को शांति मिल गई और लायशा की तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, जहां पर आप अपना क्रीपी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर उसको सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।